मित्रों नमस्कार, मैं हूं एम के। स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल सक्सेस की फॉर यू में। आज की इस वीडियो के दौरान मैं पारा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने हेतु एक भेंटवार्ता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह भेंटवार्ता झारखंड राज्य के चतरा जिले के गिधौर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार यादव के साथ यह भेंटवार्ता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भेंटवार्ता में पारा शिक्षा से संबंधित हर पहलू पर विशेष नजर डाली जाएगी और पारा शिक्षक एक समस्या है या पारा शिक्षक का मानदेय एक समस्या है, साथ ही साथ पारा शिक्षक संबंधित हर समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो लिंक को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस भेंटवार्ता का वीडियो। दोस्तों इस भेंटवार्ता कार्यक्रम के तहत आज मेरे साथ हैं झारखंड के चतरा जिला के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के गिधौर प्रखंड इकाई के प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार यादव जी, और मैं उनसे पारा शिक्षक समस्याओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कई बातों से रूबरू होने जा रहा हूं। रामकुमार जी, आपसे मैं पहला प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं झारखंड के तमाम पारा शिक्षक इस वक्त कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इन्हें 6 माह से मानदेय नहीं मिला है और 1 माह का मानदेय कहा गया कि रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि रामनवमी के अवसर पर नहीं मिला। पारा टीचरों के साथ में कई समस्याएं आ रही है, जैसे दुकानदार वाले उन्हें राशन नहीं दे रहे हैं, दुकान में इतना बकाया हो गया है कि ऊपर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चों को कपड़ा नहीं दे पाते हैं। 6 माह में मानदेय मिलता है। इलाज के अभाव में कई पारा शिक्षक काल के काल में चले गए, उनके माता पिता बीमार पड़े हुए हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जो आपने प्रश्न किया सर, ये कटु सत्य है। पारा शिक्षक विगत 6 माह से मानदेय के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह से बरसात 6 माह में आती है, 9 माह में आती है कि वर्षा अब होगी, इस तरह से पारा शिक्षक भी किसान की तरह टकटकी लगाए हुए हैं। जब जिस तरह से मानसून आता है किसान के लिए, उसी तरह से पारा शिक्षक मैंने मानसून की तरह ही समझिए पैसे के लिए टकटकी लगाए हुए हैं सरकार की ओर कि कब मुझे मानदेय मिलेगा। विगत 6 माह से पारा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति तो बनी हुई है, और आए दिन गंभीर बीमारियों से या छोटी मोटी बीमारियों से भी पारा शिक्षक मौत के घाट उतर रहे हैं। और जो पारा शिक्षक मौत के घाट उतरने के साथ साथ उनके परिवार भी कई बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके माता पिता हो। तो सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, जो स्थिति अभी बना हुआ है पारा शिक्षकों के साथ में। अच्छा, ये देखा जाए तो ये सत्य है कि आप कहना चाहेंगे इस बारे में कि पारा शिक्षकों को मानदेय हर बार लगभग 6 माह होने के बाद ही 1 माह दिया जाता है। तो हाँ, वास्तविकता है सर। मतलब 6 माह तो 1 माह दिया जाता है, वो भी 1 माह दिया जाता है तो जान सकते हैं कि जिनके पास 70-80 रुपया का लेबिलिटी हो जाता है और उनको अगर 10 से 12 हजार दिया जाता है तो वो क्या स्थिति गुजरता होगा उनके घर वाले पर। ये तो मैंने आंख से आंसू छलकने वाली बात हो जाती है कि वो पैसा उसके घर में आता भी नहीं है, और रास्ते से खाता से बैंक से रास्ते में ही खत्म हो जाता है। उसके बाल बच्चे या उसकी पत्नी या उसके माँ बाप देखते हैं कि पैसा आया बेटा, अरे पैसा तो आया, लेकिन मम्मी पापा हम लोग बहुत कर्ज था उसी को दे दिए। वो बच्चा मैंने समझिए कि नया फल या नया सब्जी या नया मिठाई के लिए तरस रहा है या नया आइसक्रीम के लिए तरस रहा है, जो स्थिति बना हुआ। सही कहना है। आप देखें तो अभी पेट्रोल लगभग 75 रुपये लीटर है, टमाटर लगभग 40 रुपये केजी है, चावल लगभग 30 रुपये केजी है, और आलू लगभग में 15 रुपये केजी है। इस प्रकार से देखा जाए तो हर क्षेत्र में हर जगह महंगाई का दौर है, और इतने महंगे में एक तो पारा शिक्षक को मात्र 10,000 लगभग में मानदेय दिया जाता है। किसी को 8,000, किसी को 10,000। लेकिन अगर इतने महंगाई में अगर 6 माह तक मानदेय नहीं मिले तो यह जो है यह स्थिति उत्पन्न होना मजबूरी है और होना लाजमी ही है। लेकिन अगर 6 माह तक मानदेय नहीं मिले तो पारा टीचर का कितना कर्ज होगा, और कई पारा माता पिता इलाज के अभाव में इंतजार में है कि मानदेय जब मिल जाएगा तो मैं इलाज कराऊंगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैंने जो पारा शिक्षकों के साथ जो स्थिति बना हुआ है, उनके माँ बाप हो या उनकी पत्नी हो, पैसे का अभाव में तो बहुत ज्यादा किलर का सामना तो पारा शिक्षक कर रहे हैं। आए दिन पारा शिक्षकों का ये 6 महीना, 9 महीना, 3 महीना, 4 महीना पर मानदेय को देखने को मिलता है। यानी कि ये समस्या विगत 1-2 सालों से हो रही है। इसके पहले इस तरह की समस्या नहीं थी, 2-3 महीना में मानदेय मिल जाया करता था। लेकिन इधर
1-2 सालों से 6 महीना 4 महीना 6 महीना 4 महीना के बाद 1-2 महीने का मानदेय दिया जाता है। विगत समझिए, देखिए अभी नवंबर से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, नवंबर से अप्रैल जोड़िएगा तो 6 माह हो गया। और जब सरकार जब 6 माह होने के बाद भी एक बार 6 माह का मानदेय नहीं देती, ना 3 माह का देती है, ना 4 माह का देती है, 1 महीना का मानदेय देती है। वो भी रैली हो, आंदोलन हो, मीडियम हो, जब हम लोग पूरा आंदोलन के रूप रेखा तैयार करते हैं तो पारा शिक्षकों के लिए 1 माह का मानदेय लॉलीपॉप के रूप में दे देती है सरकार। यानी कि यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पारा टीचरों को लगभग 6 माह में एक बार आंदोलन करना पड़ता है, तब उन्हें 1 माह लॉलीपॉप के रूप में दिया जाता है। जी जी, जब वो आंदोलन के मूड बनाते हैं, आंदोलन के रूप रेखा तैयार करते हैं, तो 1 माह का वो बेवकूफ बनाने के लिए पारा शिक्षकों को 1 माह का मानदेय सरकार छोड़ देती है। इधर एक मीडिया में अपडेट आया था, उसमें बताया जा रहा था कि पारा टीचरों को 1 माह का मानदेय रामनवमी को देखते हुए रिलीज किया गया था, लेकिन वह सिर्फ पेपर भर रह गया, क्योंकि पारा टीचरों के खाते में रामनवमी के पहले मानदेय क्रेडिट नहीं हुआ, और क्रेडिट हुआ भी तो रामनवमी के 1 दिन बाद। यानी मानदेय कहा जाए तो पारा टीचरों के लिए मानदेय एक गंभीर मुद्दा बन चुका। बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है सर। ये आए दिन मतलब ऐसा कोई सा झारखंड में विभाग नहीं होगा जो पारा शिक्षकों के जैसा हाल होगा। सही कहना है आपका, रियली बात है। ये देखिए कि 6 माह मानदेय नहीं मिलेंगे तो ये महंगाई में किस प्रकार से गुजर बसर करेंगे, ये तो बहुत ही सोचनीय बात है। अच्छा राम कुमार जी, आप बताएंगे जरा सा कि पारा शिक्षकों के मामले में पारा टीचरों के गंभीर जो मुद्दा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निपटान के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था, हड़ताल पिछले वर्ष। इस हड़ताल के दौरान कई बैठक हुई, कई मांग रखी गई। इसमें मांगों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी 17 जनवरी को, जिसमें पारा टीचरों के लिए अस्थायी वेतनमान के लिए नियमावली बनाने की बात कही गई, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दा पर सरकार ने लगभग 90 दिनों की समय ली थी कि 90 दिनों के अंदर हम नियमावली बना करके आप लोगों को पेश करेंगे। तो पारा शिक्षक इस पर फैसला लिए कि नहीं, हड़ताल हम लोग तोड़ लेते हैं और आप नियमावली बना करके दीजिए। तो लगभग 17 अप्रैल को यह समय सीमा समाप्त होने वाली है और अभी तक नियमावली पर कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बताइए। जी सर, रघुवर दास की सरकार में पारा शिक्षक उग्र आंदोलन किए थे, 2 माह का हड़ताल भी चला था हम लोग का। उसमें सरकार की ओर से एक आया था कि नहीं, आप लोग जो है सो हड़ताल को तोड़ दीजिए, आप लोग के लिए हम बेहतर सुविधा का प्रावधान ला रहे हैं। और हमने कमेटी गठित किया है, कमेटी भी गठन किया गया शिक्षा मंत्री के नीरज यादव के नेतृत्व में। लेकिन उस समय कहा गया था कि 3 माह का आप लोग को हमें समय दिया जाए, 3 माह के अंदर हमने बेहतर नियमावली बना करके आप पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन विगत 3 माह खत्म होने वाला है और अब उसमें मात्र 1 ही बैठक हो पाया है और वो समय सीमा अप्रैल में समाप्त होने वाली है। लेकिन एक बार आए दिन 10 से 15 दिन पहले मीडिया में आया था कि नहीं, सो आचार संहिता लग गया है या मतलब सरकार को अभी समय का अभाव है, इसके चलते हम लोग उसका जून में क्लियर कर दें 23 मई के बाद। तो देखा जाता है 23 मई को बाद यानी जून में नियमावली बनने की बात कही जा रही है। उस पर भी टकटकी निगाहें लगाए हुए। चलो ठीक है, चुनाव अपना एक अलग मुद्दा होता है, सरकार उसमें सब व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित रूप से तभी इंगेज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उस पर भी हम लोग जून में जो सरकार कही है, अब जून में वो 3 महीना के एवज में 5 महीना हो जा रहा है। अगर 5 महीना में अगर धरातल पर अगर अच्छी नियमावली लाती है तो सरकार के लिए ठीक बात रहेगी। अगर वो विगत 5 माह में अगर नियमावली अगर अच्छी नहीं ला पाई तो आने वाला समय में पारा शिक्षक सरकार का सिर दर्द बनेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पारा शिक्षक अब जून माह तक इंतजार करेंगे। जी हाँ, जून माह तक हम लोग देख रहे थे सरकार की गतिविधि क्या करती है, कैसी नियमावली बनाकर लाती है, पारा शिक्षकों के हित में लाती है कि अहित में लाती है, ये तो समय बताएगा। मीडिया में एक अपडेट आया था, उसमें बताया जा रहा था कि पारा शिक्षक सिर्फ 90 दिनों के लिए आंदोलन को समाप्त किए हैं, मतलब स्थगित किए हैं। ये वास्तविकता है, हम लोग आंदोलन को समाप्त नहीं किए थे, सरकार से कथनानुसार हम लोग आंदोलन को स्थगित किए थे। मेरा आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं किया गया था। जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होता तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि पारा शिक्षक अगर 17 अप्रैल तक अगर नहीं ठीक है, इस पर नहीं बात बनती है नियमावली पर, तो जून तक पारा शिक्षक लोग देखेंगे। हाँ, जून तक हम लोग पारा शिक्षक, चाहे अष्टमंडल कमेटी हो या एक आम पारा शिक्षक हो, जून तक हम लोग उस समय को देखेंगे और समय जून के बाद फिर हम लोग एक अपना निर्णय लेंगे, आंदोलन की रूपरेखा फिर पुनः तैयार करेंगे। यानी कहने का मतलब कि
जून के बाद हो सकता है कि अगर नियमावली नहीं बने तो आंदोलन पुनः हो सकता है। जी हो सकता है, इसलिए कि जो पारा शिक्षक की स्थिति बनी हुई है समय, अब तो हम लोग टैब पर भी हायरी बना रहे। सरकार कहते थे कि पारा शिक्षक मतलब टैब से हायरी बनाने के लिए कतराते हैं, वैसी बात नहीं थी। 100% पारा शिक्षक टैब से हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम से हायरी बना रहे हैं। और नियमित रूप से जो गवर्नमेंट शिक्षक विद्यालय में रहते हैं, सेम नियमित रूप से मैं भी एक शिक्षक को पारा शिक्षक की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं भी उतना ही समय देता हूँ बच्चों के प्रति। लेकिन सरकार की इतनी गंदी पॉलिसी है कि किन्हीं को 60,000 देती है, किन्हीं को 10 से 12,000 में सिमट जा रहा है। जो कि समय समान देते हैं, बच्चे उनके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम, मार्केट उनके लिए सेम है, हमारे लिए भी मार्केट सेम है। तो कहीं ना कहीं सरकार पारा शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यानी कि सरकारी शिक्षक के जैसा सारा काम पारा शिक्षक करते हैं, उन्हें मानदेय बहुत कम दिया जाता है। जी हाँ, बायोमेट्रिक में भी हाजिरी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल आचार संहिता को देखते हुए बायोमेट्रिक को हाँ अभी फिलहाल जो है तो उसमें मुख्यमंत्री जी का स्लोगन आ रहा था, इसके चलते मैंने चुनाव आयोग, मैंने नहीं, पारा शिक्षक अपने मन से इच्छा से नहीं किए हैं, वो निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के कथनानुसार, उनके चिट्ठी के अनुसार हम लोग टैब से भी बायोमेट्रिक हायरी बनाना रोके हुए। चुनाव तक, उसके बाद चुनाव पुनः चालू हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि कई पारा शिक्षक पिछले दिनों टेट पास लेकर के आंदोलन भी किए थे, और इधर बीच में बात आई थी कि नहीं टेट पास वाले को समायोजन कर दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो पहली बात कि जो पारा शिक्षक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो सभी रूल रेगुलेशन है अगर वो फॉलो करते हैं तो सरकार को चाहिए कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधी नियुक्ति करनी चाहिए। क्योंकि देखा गया कि गैर पारा में हमसे कम पॉइंट वाले जो है पारा शिक्षक को चयन कर लिया गया, सहायक शिक्षक बना दिया गया, और पारा शिक्षक का अधिक पॉइंट रहने के एवज में भी उन्हें सहायक शिक्षक नहीं बनाया गया। इसके बाद भी मैं बताता हूँ कि 15 से 17 वर्ष की कार्य अनुभव है, उसके एवज में भी मुझे उसका कोई तरजीह नहीं दिया गया। सरकार की यह अनदेखी रूल है जिसे मैंने पारा शिक्षक मैंने भटक रहे हैं, ये समझा जाए। यानी कहने का मतलब कि जो पिछला नियुक्ति नियमावली बनी थी 2012 के अनुसार 15-16 में वैकेंसी आई थी और उसकी बहाली की गई, लेकिन उस बहाली में देखा जाए तो कई अनियमितताएं बरती गई। जैसे गैर पारा वाले को 45-46 पॉइंट में भी नौकरी कर लिया गया और पारा शिक्षक भी 58-59 पॉइंट लगा के बैठे हुए हैं। जी नहीं हो रही है। गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा नहीं सर, एक्सपीरियंस की बात भी मैं कर रहा हूँ सर। वो तो उससे हमसे कम पॉइंट था ही उनका, लेकिन प्रत्येक विभाग में जाइएगा तो एजुकेशन को किनार कर देता और एक्सपीरियंस को मांगता कि तुमने कितना, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुमने कहाँ कहाँ कार्य किया, उसके आधार पर उनको चयन किया जाता है। ये वास्तविकता है कि पारा शिक्षक के पास लगभग 15 से 17 वर्षों का अनुभव है, कार्य अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर जो है सो इन्हें काफ़ी अनुभव है और प्लस में टेट पास भी हैं और योग्यता है, तो इन्हें समायोजन होना चाहिए। बात सही मांगता हूं। जी सहायक शिक्षक के पद तो मुझे चयन करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, बात सही है, और योग्यता रखते हैं तो इनको उतना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछले जनवरी माह में जो बैठक हुई थी 17 जनवरी को, उसमें एक अहम मुद्दा बात आई थी कि जो पारा शिक्षक हड़ताल अवधि में जिनका निधन हो गया था, वैसे पारा शिक्षक के परिजनों को मुआवजा देने की बात हुई थी। तो आज तक पारा शिक्षकों को नहीं मिला, तो इस पर मतलब कि क्या सिस्टम में क्या समस्याएं आ रही है, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप एक पारा शिक्षक अध्यक्ष के नाते? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पारा शिक्षक आज दुनिया में नहीं है, उनके लिए तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे पारा शिक्षक थे कि हमारे लिए भी अपनी जान गंवाए आम आवाम पारा शिक्षकों के चलते। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि वैसे पारा शिक्षकों का जो देहांत हो चुका है या देहांत हो रहा है, वैसे शिक्षकों के लिए कम से कम उनके कल्याण को, उसके लिए 5 लाख उनके परिवारजनों को देना चाहिए सरकार को। ऐसे सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव आई है? सरकार की ओर से 1 लाख का डिमांड आई थी कि हम पारा शिक्षकों के देहांत हो गया है उनके परिजनों को मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन वो भी आज तक उनके परिजनों को नहीं मिल पाया। यानी जो सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से बोला गया था कि 1 लाख रुपए देंगे, वो भी आज तक नहीं मिला। आज तक वैसे पारा शिक्षक के परिजनों को नहीं मिल पाया। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो पारा शिक्षक समस्या नहीं है, बल्कि पारा टीचरों का जो मानदेय है वो सरकार के लिए समस्या है, क्योंकि पारा टीचरों से सारे काम सरकारी टीचर के जैसे कराया जाता है। एक तो मानदेय कम मिलता है और 6-6 माह में 1 माह का मानदेय दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो
पारा टीचरों के लिए मानदेय एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। इससे उभरने के लिए पारा टीचरों को दृढ़ संकल्पित होकर के आगे आना होगा। झारखंड की साक्षरता दर दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं पारा टीचरों का ही देन है, क्योंकि पारा शिक्षक ही हैं जो जंगल, झाड़, पहाड़ों में, नदियों के आसपास रह कर के भी शिक्षा का लक्ष्य जला रहे हैं। यानी कि सरकार तो चाहती है कि पारा शिक्षक एजुकेशन कार्य करते रहें और झारखंड के साक्षरता दर बढ़ते रहे और सरकारी विद्यालयों के सारे काम होते रहे, जिससे यह साबित हो जाता है कि पारा शिक्षक समस्या नहीं है, बल्कि सरकार के लिए पारा टीचरों का मानदेय ही समस्या है। इससे निपटने के लिए झारखंड के तमाम पारा टीचरों को दृढ़ संकल्पित होकर के आगे आना होगा। तो दोस्तों, ये थे पारा शिक्षक संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा। यह विशेष चर्चा भेंटवार्ता कार्यक्रम के तहत हो रही थी, जिसमें हमारे साथ थे एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड इकाई के प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार यादव। इसी तरह के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।